नमस्कार मित्रों आज दिनांक 7 सितंबर 2020 दिन सोमवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। ये ऑथेंटिक न्यूज विद्यार्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण एवं हितकारी होती हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब और भी सोशल साइट से जुड़ने के लिए आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है, जिसमें से पहली न्यूज़ है, देखिए सबसे पहले तो ये है, मैं भी बेरोजगार हूँ। बेरोजगारी का इस समय वो टाइम चल रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो, कई एग्ज़ाम है नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग भी इसका समर्थन करें। इसके बाद दोस्तों, 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान। प्रदेश भर में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व पीजीटी के रिक्त 16,000 से अधिक पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का अनुमान लगाया जा रहा है। कितने? 16,000 रिक्त 16,000 से अधिक पदों में भर्ती होने जाएगी। 16,000 पदों पर भर्ती होने जाएगी और 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का आवेदन है। इसके पहले 2016 में टीजीटी के 7,950 और पीजीटी के 1,344 पदों पर भर्ती के लिए 10,71,000 फॉर्म भरे गए थे। फिलहाल यह भर्ती अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब के अनुसार टीजीटी के 13,237 और पीजीटी के 2,896 रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है। हालांकि यह संख्या घट बढ़ सकती है। चयन बोर्ड ने इन पदों पर भर्ती के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बनवाने के साथ उनकी सिक्योरिटी भी ऑडिट कर ली है। वैसे तो चयन बोर्ड ने इसी महीने विज्ञापन निकालने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अक्टूबर अंत तक भर्ती शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को भी नई भर्ती में शामिल करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा मई 2021 में कराई जाएगी। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2021 से पहले चयन एवं पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश का अनुपालन थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, जिसमें लगभग 12 लाख आवेदन होने की उम्मीद है और भर्ती जो होगी वो होगी 16,000 पदों में, जिसमें से 8,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी के 1,344 पदों के आसपास संख्या होगी और इन पदों की संख्या घट एवं बढ़ भी सकती है। टीजीटी के 13,227 पद और पीजीटी के 2,896 पद रिक्त हैं, इसकी सूचना मिल चुकी है। तो इसमें हमारे इसमें देखिए लिखा है 2016 में टीजीटी में 8,000 और पीजीटी में 1,344 पद थे। और तो इस बार के जो आने वाला 2020 का टीजीटी है, उसका एग्ज़ाम आपका 2021 जुलाई में होगा। ये इसका विज्ञापन सितंबर में आ जाता, लास्ट सितंबर में आ जाता, बट तदर्थ शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद अक्टूबर अंत तक इस भर्ती की शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अक्टूबर अंत, नवंबर 1 में इसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है। और इसके बाद दूसरी खबर है, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 तक। लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों को सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी छात्र हैं वो स्नातक परास्नातक के परीक्षा फॉर्म भरने की उसकी अंतिम तिथि 15 तारीख कर दी गई है और 500 रुपये उसे विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा।
पहले तो छूटे हुए छात्रों को 15 सितंबर तक यह परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और ये ईमेल, ये आईडी है, इस आईडी में जाकर वह अपने फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें 500 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा। दोस्तों अगली खबर है, खाली रह गए पद, अब भर्ती का इंतजार। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कई भर्तियों में पद भरे नहीं जा सके हैं। खाली पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकालना होगा, लेकिन विज्ञापन कब निकलेगा उस पर असमंजस है, क्योंकि आयोग अभी पहले से तय भर्तियों को पूरी करवा रहा है। आयोग की कार्यप्रणाली को देखकर साफ नजर आ रहा है कि प्रतियोगियों को भर्ती के लिए अगले महीने का या कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। लोक सेवा आयोग ने जनवरी 2020 से अभी तक रिजल्ट जारी किया है, जिसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण काफी पद खाली रह गए। एलटी ग्रेड 2018, जेई चिकित्सा अधिकारी, डेंटल सर्जन, डाइट प्रवक्ता जैसे कई पद खाली छोड़े गए हैं, जबकि हर भर्ती में अपेक्षा से काफ़ी अधिक आवेदन हुए थे। कुछ भर्ती ऐसी थी जिसमें एक पद पर हजारों अभ्यर्थियों के बीच टक्कर थी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 उन्हीं परीक्षाओं में एक है। इसके 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने 13 विषयों में 7480 पदों का रिजल्ट घोषित किया था, तो सिर्फ उसमें 4243 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे। अंग्रेजी में 1, गणित में 600, विज्ञान में 961, कला में 2, कंप्यूटर में 1637, उर्दू में 8, शारीरिक शिक्षा विषय में 28 पद खाली हैं। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि जिन विभागों की भर्तियों में पद खाली रह गए हैं, अब उन विभागों को अधियाचन भेजना पड़ेगा। अधियाचन आने पर आयोग विज्ञापन निकालकर भर्ती करवाएगा। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कथा। उत्तर प्रदेश आयोग की कथा बहुत ही अटूट है, जिसमें उन्हें योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिलता है। योग्य अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से सीटें खाली रह जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मतलब किसी उसमें सब्जेक्ट में इस तरह आवेदन गए हैं, सोचने से अधिक, जितना आप सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा गए हैं, तो उसमें भी उन लोग को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं। आपको दिखाया मैंने, अंग्रेजी में सिर्फ एक अभ्यर्थी योग्य था, गणित में 600, विज्ञान में 961, कुल मिला के इस तरह 13 विषयों का रिजल्ट घोषित कर पाए हैं। आज तक हिंदी और समाजिक विज्ञान का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में पड़ा है। तो अब विभागों को अधियाचन भेजना पड़ेगा, तब जाकर आयोग आगे नई भर्तियों का विज्ञापन निकालेगा और नई भर्तियां भरी जाएंगी। इसके बाद अगली खबर है, 52.52% ने दिए एनडीए की परीक्षा। जो एनडीए की परीक्षा थी वो हुई है। भारतीय सेना में करियर की संभावनाओं को तलाशते हुए रविवार को हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने एनडीए की परीक्षा दी। यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए शहर में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसमें कुल 47,700 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में सिर्फ 52.52% यानी 24,804 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि एनडीए का एग्ज़ाम था, जिसमें 47,700 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और उसमें सिर्फ 52.52% छात्र यानी 24,804 छात्र ही शामिल हो पाए हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई और किसी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी बाधा
नहीं आई। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। चयन बोर्ड पर आज लगेगा प्रतियोगियों का जमघट। अब देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड की आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोटो दिख रही होगी। क्या करे, अब आदमी परेशान होकर उसे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ रहा है। आज जमघट लगेगा। स्थगित परीक्षा जल्द कराने, नई भर्ती का विज्ञापन रुका, रिजल्ट जारी कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, गाजियाबाद, कानपुर सहित अनेक जिलों से प्रतियोगी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर चयन बोर्ड घेरने के को चलो प्रयागराज की मुहिम चलाई जा रही है। प्रतियोगी अपनी मांगों को प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र विक्की खान का कहना है कि केंद्र व प्रदेश सरकार बेरोजगारों के खिलाफ उपेक्षापूर्ण नीति अपनाए हैं। योगी सरकार बनने के बाद चयन बोर्ड ने एक भी भर्ती नहीं की है, ये चिंताजनक है। इसके विरोध में चयन बोर्ड का आज घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों, आज चयन बोर्ड का घेराव होना है। छात्र को की मांग है कि रुके हुए रिजल्ट जारी करें, नया विज्ञापन दें और भी जो परीक्षाएं हैं उन्हें जल्द कराएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जब से योगी सरकार आई है तब से एक भी भर्तियां नहीं की है। केंद्र में देखो या राज्य में देखो, आप उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से देख लीजिए, किसी भी तरीके से छात्र इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी ये सरकार एकदम गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। ये किसी प्रकार विद्यार्थियों का सुनने को ही तैयार नहीं है। छात्र कब से डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एसएससी के रिजल्ट की डेट आ गई है और रेलवे की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, लेकिन अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है। ऑर्डर रिजर्व हुए एक महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यह ऑर्डर 24 जुलाई 2020 को रिजर्व हुआ था। इसके बाद भी आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं है। एक महीना से अधिक हो गया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुना रहे हैं और ना ही सरकार किसी प्रकार का कदम उठा रही है। सरकार का तो सीधा कहना है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा वैसे ही हम भर्तियां शुरू कर देंगे, हमारी तरफ से कोई भी अवरोध नहीं है। ये सरकार का सीधा सा कहकर निकल जाना है। तो दोस्तों देखिए, अभी इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों की कई मांगे हैं। 2020 का भर्ती विज्ञापन अविलंब के घोषित किए जाएं। 2020 की भर्ती का विज्ञापन जल्दी घोषित करें। टीजीटी 2016 के विज्ञान की परीक्षा जल्दी कराएं। जीव विज्ञान की और नए विज्ञापन में जीव विज्ञान विषय की स्थिति स्पष्ट हो। जीव विज्ञान विषय की स्थिति स्पष्ट हो। टीजीटी 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम की घोषणा। टीजीटी 2016 कला के इंटरव्यू की खामियां दूर करवाने। शारीरिक शिक्षा का रिजल्ट रिवाइज अतिशीघ्र हो और अंग्रेजी प्रवक्ता का बचा इंटरव्यू जल्दी से हो। तो दोस्तों ये है, सबसे पहले टीजीटी में हमारे उत्तर प्रदेश में जीव विज्ञान की स्थिति बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ आयोग का कहना है कि टीजीटी में जीव विज्ञान जैसा हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। हम विज्ञान विषय से ही भर्ती कराएंगे। अगर जीव विज्ञान का कोई जिक्र ही नहीं है तो कक्षा 10 से क्यों नहीं जीव विज्ञान का वही हटा दे, मतलब पार्ट ही हटा देना जीव विज्ञान का पार्ट ही हटा। जो छात्र हमारे बीएड और बायोलॉजी से ये बीएससी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो क्या उनकी ये जो डिग्रियां हैं तो उन्हें कबाड़ियों को देने के लिए बात करनी होगी। आयोग को तो ये समझाना ही हो ना, क्योंकि आप देख लीजिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है जिसका फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर होता है उसमें मात्र आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो छात्र जूलॉजी बॉटनी लिए होगा वो छात्र कहाँ जाएगा।
साइंस में आप देख लीजिए, जो छात्र जूलॉजी केमिस्ट्री लिए होगा वो तो साइंस में जा सकता है, लेकिन जो छात्र जूलॉजी बॉटनी लिए होगा वह छात्र जीव विज्ञान में ना जाकर कहाँ जाएगा। इस इस बात को आयोग को बताना हो और आयोग को इसकी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। छात्र जिसके लिए बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों अगली खबर है, पिछड़े वर्ग की रुकी योजनाएं शुरू होंगी। अब सरकार राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग पर अब और मेहरबान होगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बताया, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम पर ठप्प चल रही योजनाएं फिर से शुरू होंगी, बल्कि निगम के जरिए पिछड़ी जातियों को उनके परंपरागत पेशों में मदद के लिए कई नई योजनाएं चलाई जाएंगी। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पद भी भरे जाएंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन की अगली तिमाही किस्त की राशि खातों में हस्तांतरित करने की तैयारी कर ली। दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की जो भी योजनाएं ठप्प चल रही थी वो योजनाएं अब शुरू हो जाएंगी और आयोग में जो खाली पद हैं वो भी भरे जाएंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन की अगले तिमाही की किस्त की तैयारी कर ली है। तो अगली है खबर, नई शिक्षा नीति प्रणाली में लाएगी सुधार, निशंक। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और बदलाव लाएगी। G20 देशों में के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा, भारत ने कोविड-19 महामारी के बीच चुनौती को कम करने पर काम किया जा रहा है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में G20 सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों छात्रों के लिए रेडियो टीवी पंचायतों के माध्यम से शिक्षा घर के द्वार तक पहुंचाई जा रही है। स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं के साथ साथ प्रवेश भी चल रहे हैं। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक में शिक्षा निरंतरता, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया है। तो दोस्तों ये है कि इसमें 2020 में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो सुधार और बदलाव लाएगी, और ये सुधार और बदलाव तो लाएगी लेकिन किसी प्रकार की कोई भर्तियां नहीं होंगी। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। जितने भी सुधार हैं, जितने भी नाटक हैं, सब बीजेपी की सरकार में ही हो जाने हैं। भर्तियां एक तो नहीं होनी है, बेरोजगारी और बढ़ती जानी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंच जाएगी। और उनका कहना है कि डिजिटल माध्यम से शिक्षा का में कोई रुकावट नहीं है और डिजिटल माध्यम से सभी तक छात्र गांवों तक पहुंच रही है। शहरों की तो बात ही छोड़िए, शहर तक तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी अगर गांव तक पहुंच जाएगी तो ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का कहना है। इसके बाद अगली खबर है, नियुक्ति पत्र के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ये न्यूज मैंने आपको एक बार और बताई थी। अधीनस्थ न्यायालयों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन किया। तो ये मैंने आपको बताया था, प्रदर्शन किया था जिसमें छात्रों की मांगें थीं कि उनकी नियुक्ति पत्र जारी करें। ये उनकी मांगें थीं और उन्होंने प्रदर्शन किया था। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। 1,30,661 फॉर्म भरे गए हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में परिवार के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। 5 सितंबर को आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रविवार को आवेदनों की संख्या संबंधित अंतिम आंकड़े जारी किए हैं। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के लिए प्रवेश के लिए कुल 2,48,275 अभ्यर्थियों ने आवेदन रजिस्ट्रेशन कराए थे। इनमें से 1,30,661 अभ्यर्थियों ने जमा की थी। देखिए, लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कराया था और 1,30,661 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की थी। इसके बाद पिछले साल तकरीबन 1,14,000 आवेदन आए थे। इस बार तकरीबन 16,000 अतिरिक्त आवेदन आए हैं।
परीक्षा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शहर के 11 शहरों में आयोजित की जानी है। और 11 शहरों में आयोजित करने के बाद 110 परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। और इसके बाद देखिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि किस में कितनी सीटें और किस में कितने फॉर्म आए हैं। तो ये दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। डीयू में दाखिले के लिए 80 केंद्रों पर हुई परीक्षा। डीयू में दाखिले के लिए 80 केंद्रों में परीक्षा हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी पाठ्यक्रमों को दाखिले के लिए रविवार से प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा में कुछ छात्रों ने केंद्र दूर होने के कारण शामिल नहीं हो पाने की शिकायत की। 3 पालियों में होने वाली परीक्षा 24 शहरों में केंद्र बनाए गए थे। रविवार को दिल्ली में 80 केंद्रों पर परीक्षा हुई। प्रवेश परीक्षा 11 सितंबर तक चलेगी। यूजी के 9, पीजी, एमफिल, पीएचडी के सभी कोर्सेज के लिए लगभग 2.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किए थे। 3 पालियों में एग्जाम हुए। 8 से 10, 12 से 2 और 4 से 6 बजे तक आयोजन हुए। तो ये है आपके डीयू में एग्ज़ाम हुए हैं जो कि यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी के पाठ्यक्रम को देखते हुए 24 शहरों में आयोजन हुआ है। और 11 सितंबर तक इम्तिहान होंगे। इनके पेपर भी 11 सितंबर तक होंगे। और जिन छात्रों के एग्ज़ाम छूट गए हैं उन्होंने कंप्लेन की है अधिक दूर सेंटर होने की वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग अपने विचार अवश्य रखा करें। आपके विचार ही हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप और टेलीग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपस्थित है। आप लिंक में जाकर क्लिक करें और हमसे जुड़ जाएं।